नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 20 जून गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कल जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। वहां 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की 80 से भी अधिक विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार श्री मोदी गुरुवार शाम श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवा सशक्तिकरण जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी शुक्रवार सुबह श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वह इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। ग्रेड 3 टीचर के बाद अब पुलिस भर्ती में भी सरकार ने महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा है। मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने लगेगा। फिलहाल पुलिस विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता है। वर्तमान में पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या 10% है। ऐसे में सरकार फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह कवायद करने जा रही है। महिला आरक्षण बढ़ने से भर्ती में अधिक महिलाएं चयनित हो सकेंगी। इससे फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। राजस्थान में 3 जुलाई को शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। सचिवालय सेवा के 81 अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं। बता दें कि हाल ही में कई अधिकारियों का प्रमोशन हुआ था। उन्हें भी प्रमोशन के बाद अब पोस्टिंग मिली है। कार्मिक विभाग की लिस्ट के मुताबिक 81 अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए गए हैं। 5 डीएस का सीनियर डीएस के रूप में प्रमोशन हुआ है। वहीं 21 डीएस के तबादले और 1 एपीओ निजी सचिव की पोस्टिंग हुई है। इसके अलावा एक निजी सचिव, 22 एएस और 31 एसओ के तबादले हुए हैं। सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ में बड़ी संख्या में टूरिस्ट फंस गए। इनमें राजस्थान के भी करीब 50 टूरिस्ट थे। इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। पहले इन्हें भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैंप में रखा गया। वहां से आज मंगन सिटी भेजा गया है। राजस्थान के जो टूरिस्ट फंसे थे उनमें बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी निवासी प्रणम जैन भी हैं। वे पत्नी के साथ 9 जून को बांसवाड़ा से सिक्किम घूमने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि करीब 1500 लोग बाढ़ में फंसे थे, जिनमें कोटा, झालावाड़, झालरापाटन, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के करीब 50 लोग थे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। उन्हें उपचार के लिए जयपुर के ईएचसीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा उनकी जांच जारी रही है। जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद सीएम की पत्नी गीता देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में ईएचसीसी अस्पताल लाया गया। उस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा बजट से पूर्व उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे थे। पत्नी के बीमार होने की सूचना के बाद सीएम भजनलाल शर्मा अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों से पत्नी की हालत के बारे में जानकारी ली है। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि नीट में जबरदस्त धांधली हुई है और उनका संगठन इसके खिलाफ 24 जून को संसद का घेराव करेगा। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आज यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद नीट परीक्षा की पारदर्शिता खत्म हुई है और इसकी वजह सिर्फ एनटीए है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक बार फिर से प्रदेश के अलग अलग शहरों में घर खरीदने का मौका दे रहा है। हाउसिंग बोर्ड 9 शहरों के लिए लॉटरी निकालेगा।
इनमें 5 शहरों के लिए दोबारा आवेदन मांगे गए हैं। इन 5 शहरों में जयपुर समेत किशनगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ शामिल हैं। इसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने मार्च में 9 शहरों जयपुर, जोधपुर, आबू रोड, माउंट आबू, उदयपुर, किशनगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में फ्लैट के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें अधिकांश शहरों में फ्लैट से ज़्यादा आवेदन आ गए थे, लेकिन जयपुर के प्रतापनगर, किशनगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में फ्लैट के अनुसार आवेदन नहीं आए। ऐसे में इन शहरों की योजनाओं में अब लोग 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इन योजनाओं में कुल 648 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में उद्योग की अपार संभावनाएं बताते हुए कहा कि विकसित एवं औद्योगिक रूप से समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट पूर्व चर्चा के दौरान उद्योग, व्यापार एवं कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक उद्योग की स्थापना से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। उद्यमी न केवल रोजगार प्रदाता है, बल्कि आपनो अग्रणी राजस्थान की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में साइबर अपराध के विरुद्ध अलवर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत अलवर जिले के थाना वैशाली नगर एवं नौगांवा पुलिस ने साइबर ठग प्रभावित 2 स्थानों पर दबिश देकर 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार करके 6 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि वैशाली नगर थानाधिकारी सीताराम सैनी ने पुलिस बल के साथ सूर्यनगर मोड़ क्षेत्र में लोगों को मोबाइल के जरिए जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे साइबर ठग राहुल जाटव, सुनील जाटव एवं केदार जाटव को गिरफ्तार करके 3 मोबाइल जब्त किए हैं। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। संस्थान की ओर से योग दिवस पर 1 करोड़ लोगों को एक साथ राजयोग का संदेश देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 140 देशों में स्थित 5500 सेवा केंद्रों और 50,000 पाठशालाओं में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्थान द्वारा देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों और पब्लिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बूंदी जिले जल संसाधन विभाग के 2 दर्जन बांधों की सुरक्षा के लिए यहां पर कार्मिक नहीं होने से बांधों की सुरक्षा भगवान भरोसे हो रही है। ऐसे में बारिश के मौसम में बांध को कोई खतरा होने पर उनकी सूचना समय पर नहीं मिल पाएगी। जानकारी अनुसार जिले में जल संसाधन विभाग के अधीन 2 दर्जन बांध आते हैं, जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक बांध में 3-3 कार्मिक लगने आवश्यक हैं, ताकि 8-8 घंटे की शिफ्ट में बांधों की सुरक्षा के इंतजाम व रखरखाव कर सकें। लेकिन यहाँ पर 24 बांधों में से मात्र 7 बांध ऐसे हैं जहाँ पर मात्र एक ही कार्मिक लगा है, वह भी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर चले जाने से शेष समय बांधों की सुरक्षा भगवान भरोसे रह जाती है। झुंझुनू नगर परिषद पूरे पट्टे वितरण में राजस्थान में पहले स्थान पर है। अब तक नगर परिषद झुंझुनू को 10,978 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,548 आवेदनों का निस्तारण करते हुए आवेदनकर्ताओं को पट्टों का वितरण कर दिया गया है। शेष 3,430 आवेदनों में से भी 489 आवेदन निरस्त कर आवेदनकर्ताओं को सूचना दे दी गई है। वहीं 2,029 आवेदन खुद आवेदनकर्ताओं के पास ही लंबित हैं, जिनमें कुछ आवेदनकर्ताओं के निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई तो कुछ ने आपत्तियों को निस्तारण नहीं किया। वहीं 912 आवेदन संबंधित अधिकारियों और राज्य सरकार के मार्गदर्शन निर्देशों के कारण लंबित है। खरीफ फसलों की बुआई से पहले किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद बीज उपलब्ध कराने को लेकर कृषि विभाग ने सैंपलिंग की गति बढ़ा दी है। बुधवार को भी टोंक कृषि विभाग की टीम ने सघन गुण नियंत्रण अभियान के तहत बनेठा में बाजरा के बीज के 4 सैंपल लिए। यह कार्रवाई कृषि अधिकारी कजोड़ मल गुर्जर शिवजी राम यादव ने दुकानों और गोदामों में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी के निर्देशानुसार की।
राजस्थान के 3 जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में 10 महीने का पानी भी नहीं बचा है। पिछले साल बिपरजॉय तूफान से खुशी हुई थी, लेकिन इस बार अगर मानसून कमजोर रहा तो जयपुर, अजमेर और टोंक में पानी का संकट हो सकता है। बांध का गेज पिछले 14 साल में 5वीं बार सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। बांध में अभी 309.89 आरएल मीटर पानी ही है। यह पिछले साल जून की तुलना में 3.11 आरएल मीटर कम है। पानी लगातार हर दिन 2 सेमी कम हो रहा है। अगर इस पर मानसून में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो 3 जिलों में जल संकट गहरा सकता है। नवलगढ़ के बाय गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान की गई भूमि का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की मांग को लेकर बुधवार को ग्राम पंचायत में ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा में राकेश केडिया, अशोक केडिया, राजेश व अरुण केडिया ने बताया कि वर्ष 2012 में राजकुमार केडिया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 3,239 वर्ग मीटर जमीन दान दी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए खसरा नंबर 391 की भूमि दान दी गई थी। इसी भूमि पर पीएचसी बना हुआ है, लेकिन उस समय गलती से खसरा नंबर 393, 397 व 398 दर्ज हो गए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।